हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अनुज यादव और आज मैं बात कर रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी के बारे में। समय और दूरी में दोस्तों सबसे पहले हम जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुँचता है, तो उसके स्कूल की दूरी क्या है। ठीक है, यही बताना है। तो सिंपली जो अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी से हम और फॉर्मूले अगर बनाना चाहें, जैसे दूरी बराबर तो क्या होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्लियर। या फिर हमें समय चाहिए तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए दोस्तों बेसिक फार्मूले जो है इस लेसन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिक फार्मूले का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे सब शॉर्ट ट्रिक से रहेंगे, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या दिया है, स्पीड दिया है और यहाँ पर टाइम दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है, 40 मिनट है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, तो 40 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, कितना आया, कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। बस आंसर आपका हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छे शानदार और शानदार ट्रिक के साथ। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर जो चाल है दोस्तों वो कांस्टेंट है। ठीक है, चाल जो है कांस्टेंट है, मतलब दोनों में चाल वही है। ठीक है, लेकिन ट्रेन जो है वो 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो 480 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगाएगी तय करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सिंपली जो है क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर इधर आप जो है किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, किलोमीटर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ हो गया आपका समय यानी कि टाइम हो गया। ठीक है, किलोमीटर जो है 1440 किलोमीटर की दूरी जो है वह 16 घंटे में तय करती है, तो 480 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। ठीक है, यही बताना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 480 गुणे 16 बटे 1440। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 12 ब्राह्म में 144, यानी 12 12 जा 144 और 12 4 जा 48। ठीक है, 4 3 जा 12 और इधर हो जाएगा 16/3, 3 5 जा 15, यहाँ आएगा 1, इधर आएगा 5, क्योंकि 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 बचा रहेगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो गया 5 of 1/3 आवर्स, यानी 5 सही 1/3 घंटे। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने 5 सही 1/3 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारी ट्रिक, जिससे हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इस ट्रिक को आप याद रखिए कि 1440 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में 16 घंटे का समय लगाती है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी वह ट्रेन। ठीक है, और जो उसकी चाल है वो कांस्टेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि हमें जो है फॉर्मूले याद करो, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करो उस फॉर्मूले पर रख करके, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं। ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो, तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। ठीक है,
तो देखते हैं इसको। यहाँ पर हो गया आपका किलोमीटर पर आवर एक साइड में, दूसरी साइड में आपका हो गया यहाँ पर समय यानी कि टाइम। ठीक है, जब ए से बी तक की दूरी को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है तो 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ए से बी तक की दूरी जब तय करती है, लेकिन वह अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है उसी दूरी को तय करने के लिए तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, 45, ये ऊपर जो भी फैक्टर है उनको ऊपर रखिए, मल्टीप्लाई यानी कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, इस तरीके से 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आया कितना 45 डिवाइडेड बाय 4, 4 11 जा यानी कि 4 ग्राम में 44, यहाँ बचा कितना 1, तो कितना हो गया, यही इतना टाइम हो गया हमारा। कहने का मतलब इतना समय लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे उसको जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर ए से बी तक की दूरी को तय करने में। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर ये जो 4 घंटे हैं ये दोनों ही कंडीशन में 4 घंटे समय लग रहा है। ठीक है, इसलिए समय को हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि समय को छोड़कर आगे बाकी सब यहाँ पर देखेंगे। 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर स्पीड उसकी बढ़ करके यानी कि 7 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ जाए उसमें जो पुरानी थी तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगी। 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, यही बताना है, समय उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, दूसरे साइड में लिखेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी, जो कि किलोमीटर में ही लिखी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है से वह 56 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, और जब स्पीड 14 में 7 और जुड़ गया यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई तो वह कितना समय यानी कितनी दूरी तय कर लेगा, समय वही है। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 14, और कुछ भी नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना कुछ जरूरत है। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 दूनी 14, 7 21, 2 दूना 4, 2 8 16। अब इसको 28 को 3 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, कितना आएगा 84 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी दोस्तों।